नमस्कार साथियों। आज बात होगी चरण स्पर्श या पैर छूने, इसके महत्व, इसका तरीका, किसके चरण स्पर्श करना चाहिए, किसके नहीं करना चाहिए और चरण स्पर्श के लाभ क्या हैं, इस सारे विषय पे आज चर्चा होगी। आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बक्सी, आपका हेल्थ वेल्थ लाइफ स्टाइल एडवाइज़र स्वागत करता हूँ #राकेश सिंह बक्सी में। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज चर्चा होगी चरण स्पर्श के बारे में। तो सबसे पहले इसके महत्व के बारे में, चरण स्पर्श क्यों करना चाहिए, तो इस विषय में मैं कहूँगा कि यदि अपने व्यक्तित्व का व्यक्ति को विकास करना है, अपने बड़े बुजुर्गों, गुरुओं और सम्मानीय जनों का प्रिय बनना है, तो हमें चरण स्पर्श या पैर छूना या प्रणाम अवश्य करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में हमारे परमात्मा राम ने भी अपने गुरु, माँ और पिताजी को प्रणाम किया करते थे। देखिए, रामचरितमानस में कहा गया है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। तो कहा भी क्या है दोस्तों, जो पिता के पैर छूता है, चरण स्पर्श करता है, उसको सूर्य ग्रह से शांति मिलती है। जो माता के चरण स्पर्श करता है, उसको चंद्र ग्रह से शांति मिलती है। जो अपने भाई के पैर पड़ता है, उसको मंगल ग्रह से, और जो अपनी बहन या कन्या के पैर छूता है, वो बुध ग्रह से शांति और शक्ति प्राप्त करता है। साथ ही दोस्तों, जो अपने गुरु के पैर छूता है, वह गुरु या बृहस्पति ग्रह से शांति और शक्ति प्राप्त करता है। जो पत्नी अपने पति के पैर छूती है, स्पर्श करती है, तो वह शुक्र ग्रह को प्रसन्न कर लेती है। जो गाय के पैर छूता है, वो सारे संसार के कष्टों से मुक्ति पा लेता है और सारे सुखों उसके लिए सुलभ हो जाते हैं। बात आती है दूसरा कि इसका तरीका क्या होना चाहिए। तो चरण स्पर्श का 3 तरीके से हम कर सकते हैं। पहला है कमर को झुका के, जैसा चित्र में आप देख रहे हैं। दूसरा है घुटनों के बल बैठ के अपने दोनों हाथ इस तरीके से क्रॉस करके, यानी हमारा दाहिना हाथ सामने वाले के बाएं पैर पे और हमारा बायां हाथ दाहिने हाथ पे, इस तरीके से रख के और अपने शरीर का भार थोड़ा सा आगे करके, सिर झुका के, और हमको चरण स्पर्श करना चाहिए। इसमें हमारे 5 अंग सक्रिय होते हैं: सिर, 2 हाथ, 2 पैर और कमर, मन और बुद्धि हमारी। इस तरीके से पूरा सक्रिय शरीर जब होता है तो हम चरण स्पर्श करते हैं। इसके बाद तीसरा होता है दंडवत प्रणाम या साष्टांग प्रणाम भी इसको बोलते हैं। इसमें हमारे 8 अंग सक्रिय होते हैं। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, ये बिल्कुल जमीन से लेट के किया जाता है। इसमें सबसे पहले हमारा मस्तिष्क धरती को छूता हुआ, दोनों हाथ, हमारा पेट, हमारे घुटने और दोनों पंजे भी हमारी ज़मीन में लगे होते हैं। हमारा मन और बुद्धि भी गुरु या सम्मानीय जनों के चरणों में लगा होता है। चरण स्पर्श से दोस्तों हमारी आयु, बुद्धि, बल और यश में वृद्धि होती है। तो एक बात आती है कि बहुत लोग सोचते हैं कि बड़े लोगों के ही चरण स्पर्श क्यों किए जाते हैं। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जिनके पास कुछ हो वही तो दे सकते हैं, और जिनको कुछ चाहिए उसी को तो झुकना होगा। झुकने से अहंकार नष्ट होता है और आप में एक पात्रता आ जाती है, आप सुपात्र बन जाते हैं। जब आप किसी के सामने झुकते हैं, अपने बड़ों
बुजुर्गों या गुरुजनों के सामने, तो आप एक सुपात्र व्यक्ति बन जाते हैं। तब जाके आपको वो सामने वाले की दुआएं, आशीष या पॉजिटिव एनर्जी, ज्ञान, बुद्धि का, सारी चीज़ों का जो निष्कर्ष होता है वो आपको प्राप्त होता है। अब बात आती है किसके पैर पढ़ना चाहिए, किसके नहीं पढ़ना चाहिए, तो या किससे नहीं पढ़वाना चाहिए। तो पहली चीज़ तो पैर सबसे भी नहीं पढ़वाना चाहिए, क्योंकि हमारी पॉजिटिव एनर्जी सामने वाले के और स्थानांतरित होने लगती है। एनर्जी का जो प्रवाह का जो सिस्टम है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर प्रवाहित होता है। तो इस कारण से हमेशा अच्छे सुपात्र व्यक्ति से ही पैर पढ़वानी चाहिए। उस सुपात्र व्यक्ति के ही पैर पढ़ने चाहिए। किन के पैर नहीं पढ़ने चाहिए? जो नशे में हों, जो चोर हों, जो शठ हों, जो व्यभिचारी हों, जो जुआ खेल रहे हों, ऐसे लोगों के पैर, जो शमशान घाट में हों, जो उद्विग्न हों, जो क्लेश में हों। भारतीय संस्कृति में कन्या को किसी के भी पैर नहीं छूना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, गुरु हो या अपने बड़े बुजुर्ग हों। सिर्फ वो भगवान के ही पैर छू सकती हैं या प्रणाम कर सकती हैं। स्त्रियों के बारे में कहा गया है अपने घर के परिजन और स्वजन, रिश्तेदार और पति के अलावा किसी के भी पैर छूना मना किया गया है। गुरु और पुरोहित, गुरु वो जिससे दीक्षा ली हो, और जो अन्य ऋषि महात्मा संत जो भी आते हैं उनसे दूर से ही प्रणाम करने के लिए बताया गया है। उनको कहा गया है कि सिर पे पल्लू रख के और दूर से ही जो उचित संबोधन है, जैसे राधे राधे नमस्ते कहना है, वो मुंह से बोलना है आपको, मतलब पैर स्पर्श नहीं करना, वैसे चरण स्पर्श नहीं करना, पैर छूना नहीं है। और दंडवत प्रणाम तो पूर्णतः निषिद्ध है। यहाँ तक कि ये कहा गया है कि गुरु को भी और भगवान को स्वयं को भी दंडवत प्रणाम महिलाओं को नहीं करना चाहिए। साष्टांग प्रणाम पूर्णतः वर्जित है हमारे शास्त्रों में। चरण स्पर्श उनके भी नहीं करना चाहिए जो हमसे छोटे हैं, आयु में, यश में, बल में, बुद्धि में, उनके चरण स्पर्श नहीं किए जाते। बात करें दोस्तों प्रणाम या चरण स्पर्श या पैर छूना के लाभ के बारे में, तो मैंने पहले ही बताया आपको, आयु, यश, बल और बुद्धि की वृद्धि होती है और हमारे जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं इस आशीर्वाद से। जब हम किसी के पैर छूते हैं और वो आशीर्वाद हमको देता है। तो एक कथा आती है महाभारत में, जब युद्ध काल में हमारे भीष्म पितामह ने घोषणा कर दी थी कि कल 5 पांडवों को हम खत्म कर देंगे, तब भगवान कृष्ण ने जाके द्रौपदी को ले जाके उनसे प्रणाम कराया। तो भीष्म पितामह ने कहा कि सौभाग्यवती भव। बाद में उन्होंने पूछा, बेटी इस रात्रि में तुम अकेली कैसे आ गई, क्या तुम्हारे साथ कृष्ण आए हैं? तो उन्होंने कहा हाँ पितामह, भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ आए हैं। तब उन्होंने वो स्वयं भी बाहर आके भगवान से मिले और दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया है उधर। तो उस घटना के कारण से उनने जो दिन में शपथ ली थी कि पांडवों को ख़त्म कर देंगे, तो भगवान कृष्ण से कहा कि अब बताएं आप हमारे दोनों वचनों में से हम कैसे पालन करें। तो फिर भगवान कृष्ण ने उनसे कहा आप बड़े हैं, आप जो उचित समझें। तब उन्होंने सौभाग्यवती भव का जो आशीर्वाद दिया था उसको सफल करते हुए और उन पांडवों की रक्षा कर दी थी। तो इस प्रकार से उनकी आयु की वृद्धि हुई। तो इसी प्रकार से आप भी जब किसी गुरुजन, श्रेष्ठ जन या बड़ों को प्रणाम करते हैं या पैर छूते हैं या चरण स्पर्श करते हैं, तो आपकी यश, आयु, बल और बुद्धि में वृद्धि होती है। आप सामने वाले को प्रिय हो जाते हैं और आपके अंदर का जो अहंकार है वो नष्ट हो जाता है। कई बार ये भी होता है कि बड़े बुजुर्ग किसी चीज़ को रोकते टोकते हैं तो हमारे मन में एक गिला शिकवा आ जाते हैं, या कोई
उनके प्रति ऐसी दुर्भावना आ जाती है। तो जब हम एक हमारी परंपरा होती है कि पैर छूना, बड़ों से मिलते हैं, जब पैर पड़ते हैं तो उनके मन में भी वो दूर हो जाती है और हमारे मन में भी वो गिला शक भी दूर हो जाते हैं और संबंध में मधुरता आती है और हमारे व्यक्तित्व का विकास भी होता है। तो आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है दोस्तों कि आपको प्रणाम, चरण स्पर्श या पैर छूने के बारे में जानकारी मिली होगी। अस्तु, नमस्ते।